संकुल शिक्षण डीडवाना भाग 11 पंडित बसराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं गणेशाराम मडासिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए कक्षा 9वीं विषय विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं। पाठ 3 परमाणु एवं अणु। आज का जो अध्ययन बिंदु रहने वाला है मोल संकल्पना और इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। अध्याय 3 परमाणु एवं अणु इस पाठ का आज अंतिम अध्ययन बिंदु है। आइए देखते हैं मोल संकल्पना। यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल मिला हुआ होता है। अब जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है, तो इसमें H2 2H2 प्लस ये O2 है। अब इसको दो हाइड्रोजन अणु की मात्रा और दो ऑक्सीजन अणु की मात्रा हो गई। अब इसको गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया हल करते हैं तो ये 2H2O, तो इसमें 2 को 2 से गुणा किया तो ये हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, और 2 को ऑक्सीजन गुणा किया तो बाईं तरफ ऑक्सीजन 2 होगी और दाईं तरफ भी 2 होगी। इस प्रकार ये समीकरण पूरी होती है। आगे देखिए, इस समीकरण अभिक्रिया को निम्न प्रकार दे सकते हैं। और हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ में अभिक्रिया करके जल लवण पानी इसके 2 अणु का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन अणु के 4 द्रव्यमान ऑक्सीजन अणु के 32 द्रव्यमान के साथ संयोग नहीं मिलके 37 द्रव्यमान जल के अणु का निर्माण करते हैं। तो ये समीकरण से अपन ये निष्कर्ष या परिणाम निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से या फिर उसके परमाणु की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं। परंतु ये रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अथवा अणु की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थों की मात्रा का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा कम अणु या परमाणु की सुविधा के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है, या मानते हैं अपन। अतः एक नई इकाई जिसका नाम है मोल इकाई है। मोल जिसका प्रतीक मोल है, अमोल इसकी मीनिंग होती है पदार्थ की मात्रा, ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इकाई है। मोल के अंदर इस संख्या का मान से 0.0221407 इंटू 10⁻23 तात्विक कण इसके अंदर उपस्थित होते हैं। कहना मतलब इस एक मोल का मान ये होता है। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या या स्थिरांक के नाम से जानते हैं। अन्य का एक इसमें अन्य नियत संख्यात्मक मान भी होता है, जिससे उसे मोल 1 यानी मोल -1 की इकाई के रूप में भी लिखते हैं। इसलिए इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा प्रतीक n
तात्विक कणों की संख्या का माप होती है। ये तात्विक कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या फिर कणों का एक प्रकार का विशिष्ट समूह हो सकता है होता है। मोल एक निकाय के पदार्थ की मात्रा है जिसमें इसका मान ये है, इसमें कण उपस्थित होते हैं। तो एक मोल किसी पदार्थ का, इसका मान अभी अपन पीछे देखा भी था 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या में एक दर्जन। अब एक दर्जन में 12 होता है, तो इसको इससे गुणा करेंगे ग्रुप्स में तो 144 हो गया। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन के दो या ग्रुप है, दो या दो से अधिक उस ग्रुप, उसकी तुलना में इसका एक और लाभ है। वह है यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान, जिसको अपन ग्राम में व्यक्त करते हैं, इसके बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में अपन इसको प्रदान करते हैं। किसी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान उसकी मोलर द्रव्यमान के नाम से भी जानते हैं। हमें उसी संख्यात्मक मान का लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को द्रव्यमान यानी U से ग्राम में परिवर्तन भी करना पड़ेगा, जी ग्राम। तो परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम मोल परमाणु द्रव्यमान के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 U होता है। U के मतलब यहाँ पर द्रव्यमान है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, तो एक द्रव्यमान यानी U यानी द्रव्यमान इकाई में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु की क्या होता है, इसके अंदर उपस्थित होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 ग्राम मोल परमाणु भी उपस्थित होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु इसके अंदर उपस्थित होंगे। इसी प्रकार 16 द्रव्यमान ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है, अतः 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु उपस्थित होंगे, अर्थात इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु इसके अंदर उपस्थित होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, उसमें इसको उपयुक्त तरह से अपन रख सकते हैं, लिख सकते हैं, परंतु हमें इकाई को U द्रव्यमान से ग्राम GN ग्राम में चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट, जैसा कि हम पहले ही जल यानी H2 ये जल का रासायनिक सूत्र होता है, द्रव्यमान का परिकलन कर सकते हैं, जिसका मान 18 द्रव्यमान होता है। यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है कि 18 द्रव्यमान जल का केवल एक अणु होता है। 18 ग्राम जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं, अर्थात उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु इसमें उपस्थित होते हैं। रसायन विज्ञान संबंधित अनेक जो विद्वान हैं, उन्होंने उनको अभिक्रियाओं का संपन्न कराने के लिए परमाणु और अणु की संख्या की आवश्यकता होती है। रसायन विज्ञान के अंदर अभिक्रियाओं को बिल्कुल संपन्न करने के लिए परमाणु और अणु इनकी संख्याओं का आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमें उन द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इस प्रकार हम इसको अपन निम्न प्रकार लिख सकते हैं। 1 मोल यानी 6.022 10⁻23
ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। नेक्स्ट, अनेक रसायनिकों के परिकल्पना की इकाई मोल है। सन 1896 में ये वैज्ञानिक था, उसका नाम था विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। इसने मोल शब्द का उत्पादन यह प्रस्तावित किया था, जो एक मतलब मोल शब्द है और लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के अनुसार इसकी उत्पत्ति मोल से हुई है, जिसका अर्थ है ढेर। ढेर में बहुत सारे। तो किसी पदार्थ को परमाणु या अणु के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई है, जो परमाणु एवं अणु की विरहित संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। नेक्स्ट, अब एक मोल संकल्पना, ये जो मोल अपन अध्ययन बिंदु पढ़ते हैं, मोल संकल्पना, इसका एक उदाहरण देख के अपन समझने की कोशिश कीजिए, करते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है, एक प्रश्न है, निम्नलिखितों में मोलों की संख्या का परिकलन करना है। मोलों की संख्या कितनी है वो अपन ज्ञात करनी है। देखिए, इसका तीसरा का पहला है 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त करना है। इसका दूसरा उदाहरण दूसरे को बताया गया है 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या यानी कणों की संख्या से मोल प्राप्त करना है। देखिए, इस प्रश्न को हल करते हैं अपन। तो मोलों की संख्या जिसके प्रतीक अन है, दिए गए द्रव्यमान, इसको स्मॉल अम से प्रदर्शित करेंगे। मोलों की संख्या को स्मॉल अन से करेंगे, और ये जो दिए गए द्रव्यमान है इसको स्मॉल अम से, और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल यानी बड़े अम से प्रदर्शित करेंगे, और दिए गए कणों की संख्या को बड़े अक्षर अन से प्रदर्शित करेंगे, और कणों की जो अवोगाद्रो संख्या है उसको एन ए से प्रदर्शित करेंगे। आइए देखते हैं अपन नेक्स्ट, इसका पहला। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, और हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, अतः मोलों की संख्या, इसमें यह सूत्र हो जाएगा दिए गए द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान का दिए गए द्रव्यमान भाग लगा देंगे, भाग लगाने से इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, सूत्र यह बनता है अन, यानी अन मतलब मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, और अपन दिए गए द्रव्यमान जिसको अपन स्मॉल अम करते हैं, और मोलर द्रव्यमान का बड़ा अम कैपिटल अम से प्रदर्शित करते हैं। अब दिए गए द्रव्यमान अपन के 52 है, और मोलर द्रव्यमान 4 है, तो 4 का 52 लगा देंगे, 13 आ गया। ये इसका आंसर बन गया। अब इसका दूसरा, इस उदाहरण का दूसरा प्रश्न वो बताया गया है, वो देखिए। हम जानते हैं कि एक मोल में कितनी संख्या होती है, इसका मान निश्चित होता है 0.022 × 10⁻23। तो मोलों की संख्या दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो की संख्या, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो इसमें इसका सूत्र ये होता है n इसमें स्मॉल अम आएगा, बराबर दिए गए कणों की संख्या जिसका प्रतीक बड़ा n होता है, और अवोगाद्रो संख्या जिसको प्रतीक n है, n बड़ा आएगा। तो इसमें इसका मान रख दो। तो दिए गए कणों की संख्या में 12.044 × 10⁻23 है, और ये अवोगाद्रो संख्या है, इसमें इसका मान 6.022 × 10⁻23 है।
अब इस 10 की घात 23 में से ये 10 की घात 23 कट जाएगा। अब इस ये 6.00 6.022 इसका भाग ऊपर वाला संख्या में लगाएंगे 12.044, इसमें ये भाग लगाएंगे तो ये संख्या 2 आएगी। इस प्रकार ये प्रश्न का जो उदाहरण था उसका आंसर आता है, उत्तर आ गया। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।